पहले अमेज होकर देख रहे थे, फिर धीरे धीरे प्रोसेस हुआ कि उसमें पायलट नहीं रहे हमारे, फिर बहुत दुख हुआ। राइट। लेकिन आप एक एक्सपर्ट के तौर पर जब देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, आप किस नतीजे पहुंचे हैं? पायलट के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा? लैंडिंग क्यों नहीं हो पाई? इजेक्ट क्यों नहीं हुए वो? आपकी क्या है I समझ? yeah, so Nitin, मुझे पहले लगा there was some engine malfunction ऐसे, because last year also there was the first crash जो तेजस था, it was a technical defect. वो court फ्यूल of नहीं पहुंचा था inquiry इंजन fuel तक। नहीं पहुंचा था, इसलिए the engine seized and they had a problem there. And that was the first crash. So तेजस का सबसे पहला जो crash था 2024 में हुआ था, मार्च में, during an exercise. और ये 2001 से उड़ रहा है 2001 से। सो दैट वे इट्स अ वेरी सफलतापूर्वक। सेफ, सफलतापूर्वक 10,000 से ज़्यादा घंटे उड़ा चुके हैं वो, विदाउट एन एक्सीडेंट फ्री फ्लाइंग जो कहते हैं। सो इट्स अ आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन, सेफ्टी, रिलायबिलिटी, जिस तरह से भी आप देखो LCA तेजस का, इट्स अ वेरी रिलायबल एयरक्राफ्ट। और जिस पायलट ने भी, जिससे भी मैं बात कर चुका हूँ और जो LCA तेजस को फ्लाई कर चुके हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद इट। इट्स अ वेरी user friendly aircraft. Like I was asking Air Marshal Tyagi once, who was one of the pilots, so he was saying that you know, it is normally हम जो देखते हैं, either it's a Russian platforms हम fly करते हैं या फिर Western platform, Mirage. Tejas is somewhere in between and it is very comfortable, you know, ergonomically बहुत comfortable है, it's easy to fly. ऐसे रोक के पूछ रहे हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसका क्या मतलब है? Platform fighter aircraft जो है, it's a fighter aircraft is the platform. So he was saying that this is designed with a lot of pilot inputs. Pilots को पूछ के वो उन्होंने डिज़ाइन किया, and it's very user friendly, ergonomic वगैरह, it's comfortable for a pilot. तो इसलिए उनको बहुत आसानी है उड़ाने में. So now coming to this crash, when I saw this ये visuals पहले जो देखे, then मुझे लगा कि the pilot was doing a kind of a barrel roll, जो इस तरह से barrel roll करते हैं, ऐसे घूम के, फिर then he straightens and then he comes off like this. तो हो सकता है, and this is pure speculation, court of inquiry आने के बाद ही हमें पूरे facts मिल सकते हैं. That is, they are the experts, they will tell us. But जो हमें देखने को मिल रहा है, and based on जो भी pilot से मैंने बात की है, it seems that the aircraft को adequate altitude नहीं मिला था from the ground to carry out that last maneuver. At least he would have required maybe 40-50 more feet वो पूरी तरह से करने के लिए. और जब मैं कुछ वेटरन से बात कर रहा था, वो ठीक यही देख के बता रहे थे, अरे ये तो जो बख्शी टाइप का है इंसिडेंट. तो मैं बोला व्हाट इज़ जो बख्शी? तो बोला 1989 में जो क्रैश हुआ था, एक मिराज 2000, एक बहुत ही वेटरन पायलट थे, वेरी स्किल्ड फाइटर पायलट, विंग कमांडर जो बख्शी, एंड वो उड़ा रहे थे अक्टूबर 1989 एयरफोर्स डे के एयर डिस्प्ले पे, एंड ही वॉज डूइंग अ सीरीज ऑफ ऐसे मनूवर्स करके, ही वॉज कमिंग डाउन, और जो डाउन वाले मनूवर्स में ही कुड नॉट गेट इनफ, इट वॉज 100 मीटर्स कुछ चाहिए थे उनको, लेकिन ही कुडंट गेट दैट, एंड सो इट लुक लाइक द एयरक्राफ्ट हैड लैंड करने की कोशिश करता लाइक दैट, एंड सो एंड दैट एक्सप्लोडेड. So a lot of people are saying ऐसे हुआ होगा, but we don't know yet. But it is very clear कि जो भी वो maneuver कर रहे थे, the engine seemed to be on, and in that last maneuver उसको शायद the aircraft did not have the required clearance from the ground to complete that maneuver. तो हो सकता है उसी इसमें कुछ हुआ. We don't know yet. I mean, this is pure speculation. Court of inquiry will go into वो तो बहुत detailed in the next couple of months. पूरे सब details निकालेंगे. What is the pilot's state of mind? उन्होंने क्या खाया उस वक्त in the morning? Who did he speak with? What did he do? Flight data recorder में क्या मिला है उनको? What is the status of the engines? Everything will be gone into very very great detail. तो ये this process एक मतलब 2-3 महीने के अंदर आपको पूरी डिटेल्स आ जाएंगे. बट लाइक आई सेड कि एरोबैटिक्स जो है, इट इज़ एक मैन और मशीन जब दोनों एक साथ अपनी जो परफॉर्मेंस एज को, मतलब इट इज़ टेकिंग इट टू दैट एज कि पायलट ये दिखाना चाहता है कि आई कैन टेक माई बॉडी एंड माई एयरक्राफ्ट्स बॉडी टू द एज ऑफ द परफॉर्मेंस लिमिट. तो दैट इज़ द होल ट्रिक ऑफ एरोबैटिक्स, और इसी चक्कर में ये हो गया है. इट्स नॉट द फर्स्ट, एंड मुझे लगता है, आई मीन, इससे कुछ
फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. पीपल विल कीप फ्लाइंग एरोबैटिक मैनूवर्स. ये एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है. लेकिन of थोड़ा air दुख ये shows. देखकर हुआ कि दुबई में वो एयर शो उसके बाद भी जारी रहा, जबकि बहुत दुख की लहर थी, बहुत दुखद भी था वो. उनके लिए भी होना चाहिए, आयोजकों के लिए भी. It should have. Ideally, they should have. It would not have cost them anything. लेकिन वो थोड़ा मतलब एक तरह से वो बेरहमी दिखाया उन्होंने कि वो नहीं, शो मस्ट गो ऑन करके एक वो ब्लैंड सा एक स्टेटमेंट लगा के वो चलाते रहे. दे शुड हैव एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, विंग कमांडर नमन सयाल के मेमोरी में, दे सेड लुक, वी आर सस्पेंडिंग द एयर शो. भले ही चलता रहेगा, लेकिन वी विल नॉट कैरी आउट द एयर दिस थिंग.